हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप सबके ढेर सारे प्यार और आशीर्वाद से आज हमने होराइजन 369 फैमिली में 2000 प्लस मेंबर्स कलेक्ट कर लिए हैं। आई विश आपका प्यार हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। 2000 प्लस मेंबर्स होने के उपलक्ष्य में चैनल की ओर से आप सभी के लिए एक कॉन्टेस्ट रखा गया है। इस कॉन्टेस्ट में आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है। कॉन्टेस्ट में आपको वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और मोर देन कमेंट्स करने हैं। कमेंट सेक्शन से हम 1 दिसंबर को हर राशि से एक एक लकी पार्टिसिपेट अनाउंस करेंगे। वो लकी पार्टिसिपेट हमसे फ्री में कोई भी 2 सवालों की टैरो रीडिंग करवा सकते हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं नवंबर मंथ की टैरो रीडिंग। कन्या राशि, वर्गो। लव रीडिंग के लिए हमारे पास कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। लव रीडिंग में ये दोनों ही कार्ड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत कार्ड हैं और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस नवंबर के मंथ में आप अपने आप का मेकओवर करने की जो है काफ़ी जहद कर रहे हैं। आपको अपने आप पे काम करना इस मंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप के ऊपर वर्क करेंगे। अपनी पर्सनालिटी को लेके, अपने फेस को लेके आप काफ़ी ज़्यादा इस मंथ वर्क करेंगे और इसका आपको रिज़ल्ट भी देखने मिलेगा। एक जो आपके सराउंडिंग, आपको इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें मिलने वाली हैं और इनसे आप काफ़ी ज़्यादा खुश वाला जो फीलिंग है वो इस मंथ आप फील करने वाले हैं। आप काफ़ी हैप्पी रहने वाले हैं इस मंथ। और यहाँ पर मुझे लग रहा है अकॉर्डिंग टू लव रीडिंग कि इस मंथ कोई पर्सनालिटी या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट होने वाला है जो कि आपको आगे जाके काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में हेल्प करेगा और आपको आपके करियर के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, आपको हेल्प करेगा। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के साथ इस मंथ ट्रैवलिंग वाली चीज़ें भी हो सकती हैं। आपको आपके रिश्तों के लिए या फिर किसी भी चीज़ों के लिए छोटी मोटी सी ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, पर वो ट्रैवलिंग आपको खुशियाँ देने वाली रहेंगी। आपके घर परिवार में एक हैप्पी वाला, एक खुशनुमा वाला माहौल रहने वाला है। यहाँ मुझे लग रहा है कि जो लोग बैचलर हैं, हो सकता है कि कहीं से उनको रिश्ते के लिए ऑफ़र आ सकता है या फिर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि किसी तरह से आपके रिश्ते की बात कहीं चल सकती है या फिर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके यहाँ कोई छोटे मोटे इवेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि इंगेजमेंट या फिर और भी कोई छोटे मोटे से इवेंट पार्टीज़ इस मंथ होने की काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ बनती है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और प्रेडिक्ट हो रही है कि इस मंथ आप रिश्तों को लेके काफ़ी ज़्यादा अपने आप में हैप्पी फील करने वाले हैं। आप रिश्तों से लेके काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और कहीं ना कहीं मुझे वर्गो ये भी फीलिंग आ रही है कि आप अपने रिश्तों से इस मंथ काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेटिस्फाइड रहने वाले हैं। इस मंथ रिश्ते, हर तरह के रिश्ते आपको एक सेटिस्फेक्शन दे के जाने वाले हैं। आप तो चीज़ों से काफ़ी खुश रहने वाले हैं और साथ में संतुष्ट भी रहने वाले हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को किसी ना किसी तरह की कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगी जिससे कि आप पूरे महीने काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा जो एक जॉयफुल वाला जो इन्वायरमेंट बनेगा आपके सराउंडिंग, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला है इस मंथ। अब हम बात कर लेते हैं जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं।
जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए भी ये मंथ काफ़ी बेहतर होने वाला है। कुछ छोटी यात्राएं होने के यहाँ पर चांस बनते हैं। साथ ही मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपकी कुछ यात्राएं दूर दराज की भी हो सकती हैं, आप में से कुछ लोगों की। और ये जो यात्राएं होंगी ये आप के लिए काफ़ी बेहतर साबित होने वाली हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि अगर काफ़ी सारे लोग अगर बहुत टाइम से कहीं जाने की इच्छा कर रहे थे तो इस मंथ आप वहाँ के लिए प्लान कर सकते हैं, इसकी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। और साथ में मैं ये भी प्रेडिक्ट कर पा रही हूँ कि रिश्तों में आप और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप चीज़ों में जिस तरह की इम्प्लीमेंट चाह रहे थे, आप चीज़ों को अपने जिस लेवल पर पहुंचाना चाह रहे थे, आपकी चीज़ें, आपके रिश्ते उस लेवल पर जाके सेट होने वाले हैं। और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि अब आपके रिश्ते एक बेहतर पोजीशन पर आ चुके हैं और आप इसको इसी जगह पर ले जाने की काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे। वो कोशिश इस मंथ आपकी पूरी होने वाली है। ओवरऑल लव रीडिंग के लिए कार्ड काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर मुझे लव रीडिंग में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि जो लोग अभी बैचलर हैं उनके यहाँ पर सराउंडिंग कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जिससे जैसे अगर वो किसी को प्रपोज़ करना चाह रहे हैं या फिर किसी को शादी के लिए अप्रोच कर रहे हैं या ऐसी भी कुछ सिचुएशन है, तो वहाँ पर भी अगर इस मंथ कोशिश की जाए तो आपको सफलता मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके करियर के लिए। वर्गों के करियर के लिए हमारे पास कार्ड आया है एस ऑफ कप एंड द मजिशियन कार्ड। मजिशियन कार्ड का आना ये डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं करता कि आपकी लाइफ में कुछ जादू होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मजिशियन कार्ड ये प्रेडिक्ट करता है कि आपने जो वर्क किया है, आपने जो काम किए हैं, उसका रिवॉर्ड अगर आपको बहुत समय से नहीं मिल रहा था या बहुत समय से वो चीज़ें रुकी थी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी कि आप काम तो बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे लेकिन आपको उसका जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जो उसका एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, वो हो सकता है कि कोई और लेके जा रहा था या फिर चीज़ें कुछ ऐसे वे में हो रही थी कि काम आप कर रहे थे पर उसका कुछ रिस्पॉन्स आपको देखने नहीं मिल रहा था। अगर आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी तो ये मंथ एक न्यू बिगनिंग वाला होने वाला है। आपको कुछ नए प्रोजेक्ट, कुछ नई ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं कि जिससे आपका करियर और आगे जाके ग्रो करेगा और आगे जाके उसमें सुधार होगा और इम्प्लीमेंट रहेगा, इंक्रीज़ होगा आपका करियर। कुछ ऐसी चीज़ें इस मंथ आपके साथ बनती हुई दिख रही हैं। प्लस साथ में आपके जो पुराने किए हुए काम थे, जो पुराने किए हुए अच्छे कर्मास थे, उसका रिवॉर्ड भी इस मंथ मिलने के चांसेस बनते हैं। साथ ही यहाँ पर करियर के मामले में कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड हो सकती हैं जिसकी शायद आपने एक्सपेक्टेशन नहीं की हुई थी। मेरा मतलब कि हो सकता है कि इस मंथ आपको कहीं से कोई गिफ्ट प्रोवाइड हो। ये भी पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि पुरानी चीज़ें जो आपने की हुई थी, जो पुराने वर्क आपने किए हुए थे, इस मंथ हो सकता है कि उसके आपको रिवॉर्ड मिले जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं की थे, जो कि आपको मिलने की उम्मीदें आपने छोड़ दी थी, उसका भी रिवॉर्ड इस मंथ आपको मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं। सो मैं बोलूँगी कि ये मंथ करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। अगर इस मंथ आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, किसी तरह के कुछ कामों को करने का अगर आपको मौका मिलता है, अगर आपको डिवाइन चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा लीजिए। ये मंथ काफ़ी बेहतर होने वाला है। मैजिशियन कार्ड बोलता है कि आप जो वर्क करते हैं, आप जो मेहनत करते हैं, उसका रिवॉर्ड आपको ही मिलेगा। ये मंथ कुछ इस तरह की एनर्जीज़ लेके आया है कि आपकी चीज़ों का
सारा क्रेडिट जो है वो आप ही को मिलेगा, उसका क्रेडिट कोई और पर्सन लेके नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो लोग बिज़नेस फील्ड में हैं, जो लोग बिज़नेस फील्ड में हैं उनका बिज़नेस अचानक से ग्रो करेगा, अचानक से उनके बिज़नेस में उनको बढ़ोतरी दिखाई देगी। साथ ही अगर वो अपने बिज़नेस में किसी तरह के कोई नए प्रोजेक्ट को, नया इन्वेस्टमेंट या फिर कुछ नई चीज़ें उसमें और इंक्लूड करते हैं, तो ये उनके बिज़नेस में सोने पे सुहागा वाला काम करने वाला है। साथ ही मुझे लग रहा है कि अगर आप अपने बिज़नेस में किसी तरह की पार्टनरशिप में काम करते हैं या फिर चीज़ों में कुछ न्यू वाली चीज़ें लाते हैं, कुछ न्यू चीज़ें ऐड करते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देने वाला चीज़ें साबित होने वाली हैं। सो अपने बिज़नेस को और ज़्यादा बढ़ाइए, अपने बिज़नेस में नए नए आइडियाज़ लगाइए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और साथ ही अगर आप बिज़नेस में कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, कुछ ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ अपने बिज़नेस में लगाते हैं, तो जो सेकंड जो हमारा मैजिशियन कार्ड है वो ये इंडिकेशन देता है कि इसका पूरा रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। आपका बिज़नेस तेज़ी से ग्रो करेगा और साथ ही आपके बिज़नेस में चार चाँद लगने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। अब हम बात करते हैं जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि उनको जॉब में किसी न किसी तरह की इंक्रीमेंट और एप्रिशिएशन यहाँ पर मिलने के चांस है। साथ ही जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, यहाँ पर काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको कुछ ऐसे नए प्रोजेक्ट यहाँ पर मिल सकते हैं जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। अगर आपको ऐसे कोई नए प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं तो ज़रूर उन प्रोजेक्ट पर काम करिए। उस ऐसे प्रोजेक्ट को अपने हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से आपको डायरेक्टली ऑफ़र किए जा रहे हैं। और डिवाइन की तरफ से अगर कोई चीज़ें ऑफ़र की जाती हैं तो हमें उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वो हमें एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर प्रोवाइड होती हैं, और अगर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो ये ना सिर्फ हमारी चीज़ों को ग्रो की ओर आगे ले जाती हैं, बल्कि इससे हमारे करियर में और ज़्यादा चार चाँद लगने के चांसेस बनते हैं। अब हम बात करते हैं जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, मुझे लग रहा है कि उनके लिए इस मंथ गिफ्ट की भरमार लगी हुई है। और साथ ही मुझे लग रहा है कि उनको भी इस मंथ किसी न किसी तरह के नए कामों को करने का मौका मिलेगा, या फिर नए तरह के प्रोजेक्ट में काम करने का उनको मौका मिलेगा। और साथ ही उनकी ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि उनकी मनचाही जगह पर हो सकता है कि वो वापस आ सकते हैं। अगर वो हो सकता है कि कुछ लोगों का कोरोना काल में इधर उधर ट्रांसफ़र हो गया हो, या फिर कई लोग अगर बहुत टाइम से अपने ट्रांसफ़र की कोशिश कर रहे हों, तो अगर वो इस मंथ उन कोशिश को करते हैं तो उनकी वो फाइलें और आगे बढ़ाई जा सकती हैं, या फिर उनकी कोशिशें पूरी भी हो सकती हैं। यहाँ पर इस तरह के चांसेस बनते हैं। अब हम बात करते हैं जो लोग स्टूडेंट हैं। जो लोग स्टूडेंट हैं, मुझे लग रहा है कि अगर उनका इस मंथ किसी तरह का कोई रिज़ल्ट आने वाला है, या फिर वो किसी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले हैं, तो ये मंथ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला है। और ये मंथ उनके सोचे हुए परिणाम के अकॉर्डिंग ही आने वाला है। अगर आपने जमकर मेहनत की है तो नो डाउट ये रिज़ल्ट आपके हक़ पे ही होने वाला है, क्योंकि ये मंथ काफ़ी ज़्यादा करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा मैजिशियन वाला ये मंथ आपके लिए साबित होने वाला है। बट लाइफ में मैजिक तभी होता है जब हम उसके अकॉर्डिंग मेहनत करते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आपके हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए हमारे पास कार्ड आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर सॉर्ड्स के कार्ड ये इंडिकेशन देते हैं कि इस मंथ आपकी जो सेहत है वो मुझे
थोड़ा सा गिरती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पर मैं यही एडवाइस करूँगी कि अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए और साथ ही सेहत से जुड़े जो भी प्रिकॉशन आपको एडवाइस किए जा रहे हैं उस पर एकदम सख्ती से काम करिए, उसको एकदम सख्ती से लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्थ जो है वो इस मंथ गिरती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी हेल्थ में किसी तरह की गिरावट है तो आपको ज़रूर चेकअप वगैरह करवाना चाहिए और सारे प्रिकॉशन का एकदम स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना चाहिए। साथ ही मैं यहाँ पर कहूँगी कि आपको वॉकिंग और योगासन का भी सहारा लेना चाहिए, जो कि इस टाइम पे सबके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं आपके टिप ऑफ द कार्ड की। आपके लिए वर्गो टिप ऑफ द कार्ड आया है कि भगवान श्री कृष्ण के रोज़ाना दर्शन कीजिए। ये आपके हेल्थ, आपके लव लाइफ और आपके करियर तीनों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आपको मेरी ये प्रेडिक्शन पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।